श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तजनों, साधकगण और सनातन धर्म के प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम प्रवेश करने जा रहे हैं महापुराणों के अमृत सागर में, पद्म पुराण के अत्यंत पवित्र और ज्ञानमय अध्याय में, जिसका नाम है आदि सृष्टि के क्रम का वर्णन। यह केवल एक कथा नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि के रहस्य का उद्घाटन है। यह वह ज्ञान है जो हमें बताता है यह चराचर जगत किससे उत्पन्न हुआ, किसके द्वारा इसका पालन होता है, और प्रलय के समय यह किसमें लीन हो जाता है। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न देवता, न असुर, न काल, न दिशा, उस समय कौन था? किस परम तत्व से यह समस्त ब्रह्मांड प्रकट हुआ? ऋषियों ने जब यह गूढ़ प्रश्न किया, तब सूत जी ने उस परम रहस्य का उद्घाटन किया, उस सनातन, निराकार, निर्गुण, अनंत ब्रह्मा का, जो स्वयं ज्योति स्वरूप है, जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। इस अध्याय में हम जानेंगे ब्रह्मा से प्रधान मूल प्रकृति की उत्पत्ति, प्रधान से महत्तत्व का प्राकट्य, अहंकार के तीन भेद, सात्विक, राजस और तामस, पंचमहाभूतों की रचना, और अंततः उस दिव्य हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड रूपी स्वर्णिम अंड की उत्पत्ति। हम देखेंगे कि किस प्रकार स्वयं भगवान श्रीहरि रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करते हैं, पालन के लिए विष्णु रूप में स्थित रहते हैं और संहार के समय रुद्र रूप धारण करते हैं। यह अध्याय हमें केवल सृष्टि की उत्पत्ति नहीं बताता, बल्कि यह भी सिखाता है कि संपूर्ण जगत में वही एक परमात्मा व्याप्त है, जो सबके हृदय में स्थित है, जो भक्तों का आश्रय है और जो मोक्ष का परम मार्ग है। तो आइए मन, वचन और कर्म से स्वयं को पवित्र करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रवेश करें इस दिव्य ज्ञान में। कृपया अपने हृदय को एकाग्र करें, अपने भीतर की शांति को जागृत करें और भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हुए सुनें। नमामि गोविंद पदारविंद सदेंदिरानंदन मुत्तमाक्यम, जगज्जनाना हृदि सन्निविष्ट महाजनैकायन मुत्तमोत्तमम। अब प्रारंभ होता है आदि सृष्टि के क्रम का दिव्य वर्णन। नमामि गोविंद पदारविंद सदेंदिरानंदन मुत्तमाक्यम, जगज्जनाना हृदि सन्निविष्ट महाजनैकायन मुत्तमोत्तमम। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले रोमहर्षण जी, आप पुराणों के विद्वानों तथा परम बुद्धिमानों हैं। आज से पहले हम लोग आपके मुँह से पुराणों की अनेकों परम पावन कथाएं सुन चुके हैं तथा इस समय भी भगवान की कथा वार्ता में ही लगे हैं। जीवों के लिए सबसे महान धर्म वही है जिससे उनकी भगवान में भक्ति हो। आथ सूत जी, आप फिर हमें श्रीहरि की कथा सुनाइए, क्योंकि भगवदत चर्चा के अतिरिक्त दूसरी कोई बातचीत इंशान भूमि के समान मानी गई है। हमने सुना है तीर्थे के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ही इस भूतल पर विराजमान हैं, इसलिए आप पुण्य प्रदान करने वाले तीर्थों के नाम बताइए। साथ ही यह भी कहने की कृपा कीजिए कि यह चराचर जगत किससे उत्पन्न हुआ है, किसके द्वारा इसका पालन होता है तथा प्रलय के समय किसमें यह लीन होता है। जगत में कौन कौन से पुण्य क्षेत्र हैं, किन किन पर्वतों के प्रति पूज्य भाव रखना चाहिए, और मनुष्यों के पाप दूर करने वाली परम पवित्र नदियां कौन कौन सी हैं। महाभाग, इन सबका आप क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, द्विजवरों, पहले मैं आदि सर्ग का वर्णन करता हूँ, जिसके द्वारा शपड़विद ऐश्वर्य से संपन्न सनातन परमात्मा का ज्ञान होता है। प्रलयकाल के पश्चात इस सृष्टि की कोई भी वस्तु शेष नहीं रह गई थी। उस समय केवल ज्योतिः स्वरूप ब्रह्मा ही रोष था, जो सबको उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्मा नित्य, निरंजन, शांत, निर्गुण, सदा ही निर्मल, आनंदधाम और शुद्ध स्वरूप है। संसार बंधन से मुक्त होने की अभिलाषा रखने वाले साधु पुरुष उसी को जानने की इच्छा करते हैं।
वह ज्ञानस्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ, अनंत, अजन्मा, अविकारी, अविनाशी, नित्य शुद्ध, अच्युत, व्यापक तथा सबसे महान है। सृष्टि का समय आने पर उस ब्रह्म ने वैकारिक जगत को अपने में लीन जानकर पुनः उसे उत्पन्न करने का विचार किया। तब ब्रह्म से प्रधान मूल प्रकृति प्रकट हुआ। प्रधान से महत्तत्व की उत्पत्ति हुई, जो सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। यह महत्तत्व प्रधान के द्वारा सब ओर से आवृत है। फिर महत्तत्व से वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और भूतादिर्प तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रधान से महत्तत्व आवृत है, उसी प्रकार महत्तत्व से अहंकार भी आवृत है। तत्पश्चात भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर भूत और तन्मात्राओं की सृष्टि की। इंद्रियां तेजस कहलाती हैं, वे राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं, उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। तत्व का विचार करने वाले विद्वानों ने मन को 11वीं इंद्रिय बताया है। विप्रगण आकार, वायु, तेज, जल और पृथ्वी क्रमशः शब्दादि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत पृथक पृथक नाना प्रकार की रक्तियों से संपन्न हैं, किंतु परस्पर संघटित हुए बिना वे प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ न हुए। इसलिए महत्तत्व से लेकर पश्चभूत पर्यंत सभी तत्व परम पुरुष परमात्मा द्वारा अधिष्ठित और प्रधान द्वारा अनुगृहीत होने के कारण पूर्ण रूप से एकत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार एक दूसरे से संयुक्त होकर परस्पर का आश्रय ले उन्होंने अंड की उत्पत्ति की। महाप्राज्ञ महर्षियों, इस तरह भूतों से प्रकट हो क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हुआ वह विशाल अंड पानी के बुलबुले की तरह सब ओर से समान गोलाकार दिखाई देने लगा। वह पानी के ऊपर स्थित होकर ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु का उत्तम स्थान बन गया। संपूर्ण विश्व के स्वामी अव्यक्त स्वरूप भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा जी का रूप धारण कर उस अंड के भीतर विराजमान हुए। उस समय मेरु पर्वत ने उन महात्मा हिरण्यगर्भ के लिए गर्भ को ढकने वाली झिल्ली का काम दिया। अन्य पर्वत जरायुजेर के स्थान में थे और समुद्र उसके भीतर का जल था। उस अपड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रहों और ताराओं के साथ संपूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्यों सहित सारी सृष्टि प्रकट हुई। आद्यंतरहित सनातन भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ था, वही उनकी इच्छा से सुवर्णमय अंड हो गया। परम पुरुष भगवान श्रीहरि स्वयं ही रजोगुण का आश्रय ले ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। वे परमात्मा नारायण देव ही सृष्टि के समय ब्रह्मा होकर समस्त जगत की रचना करते हैं। वे ही पालन की इच्छा से श्री राम आदि के रूप में प्रकट हो इसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं तथा अंत में वे ही इस जगत का संहार करने के लिए रुद्र के रूप में प्रकट हुए हैं।